आपने फॉरेक्स चार्ट्स को किस तरीके से रीड करना है परफेक्टली, वो मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको यूट्यूब में चार्ट को रीड करने का आसान तरीका इस वीडियो में मिल जाएगा। दूसरी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक पूल मैसेज किया था और उसमें मैंने बताया था कि आपको इनमें से किसके ऊपर वीडियो चाहिए। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो वर्ड्स मिले थे वो मिले थे हाउ टू रीड फॉरेक्स ट्रेडिंग चार्ट्स। तो इसके ऊपर मैं आज वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चार्ट्स को रीड करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप ट्रेंड लाइन लगाएं। जब भी आप ट्रेड करने के लिए बैठे हैं चार्ट्स के ऊपर, सबसे पहले आपने क्या करना है, आप ट्रेंड लाइन लगाना स्टार्ट करें। ट्रेंड लाइन लगाने का क्या तरीकेकार है? ट्रेंड लाइन लगाने का तरीकेकार ये है कि आपके पास सबसे पहले आप H1 चार्ट फ्रेम खोल लें, टाइम फ्रेम खोल लें। ये सबसे पॉपुलर टाइम फ्रेम है ट्रेडिंग के लिए, ये चार्ट को एनालाइज करने के लिए। दूसरा ये कि मैंने RSI के ऊपर फ्री स्ट्रेटजी के ऊपर एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप लाजमी देख लेना। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में डाल दूंगा। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने लाजमी देखनी है, फ्री स्ट्रेटजी RSI के ऊपर। अब आप यहाँ पे जब चार्ट खोलेंगे ना, तो अगर आपको यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ नज़र आ रही है तो आप कोशिश करें कि नीचे से कहीं से ट्रेंड लाइन लगाने की ट्राई करें। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाने की कोशिश करता हूँ। जो भी मेरे पास लास्ट पॉइंट था, ठीक है, इसको मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगाने की ट्राई करता हूँ। ये देखें, ये मैंने क्या किया, ये वाला जो लो पॉइंट था इसको इस वाले लो से मैंने खाली टच कर दिया और ट्रेंड लाइन बना ली। अब क्या हुआ, यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि मार्केट इस वक्त स्ट्रॉन्ग बाय में है। ठीक है, जब मार्केट यहाँ पर आएगी तो मैं ट्राई करूँगा दोबारा बाय करने की। अब चार्ट को रीड करने के तरीकेकार में सबसे अच्छा जो मुझे लगता है वो ट्रेंड लाइन ही लगता है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन एक लगा ली। एक वीडियो मैंने और बनाई है FVG के ऊपर। अगर आप FVG के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने एक इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने FVG के ऊपर बनाई है, वो आपने लाजमी देखनी है। अब ट्रेंड लाइन लगा लिया। अब ये H1 का चार्ट है तो यहाँ पर टाइम लगेगा आने में, तो हम क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में चलाएंगे, M30 में चलाएंगे। M30 में हम चेक करेंगे कि भाई यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन बन रही है, तो हम एक और ट्रेंड लाइन लगा लेंगे। यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन लगा लेंगे। ये देखें, ये वाला जो लो है, इस लो को मैंने इस लो से मिला दिया, इस वाले लो को इस वाले लो से मिला दिया। अब क्या हुआ, मुझे एक और ट्रेंड लाइन मिल गई। मतलब कि जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आएगी, यहाँ से बाइंग मोमेंटम हमें दिखा सकती है। ट्रेंड लाइन का मतलब ये है कि मार्केट जब ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। अब जब ये ऊपर जा रही है तो हमारी ये ट्रेंड लाइन के पास आती है और फिर ऊपर चली जाती है, फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास आती है, फिर ऊपर चली जाती है। तो अब हम अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि अगर दोबारा यहाँ पर आती है तो हम यहाँ पर बाई के ट्रेड देख सकते हैं। ये हमें कैसे पता चला? ट्रेंड लाइन लगाने से। अब हम चार्ट को रीड कर रहे हैं ना, अब चार्ट को रीड करने का सबसे आसान जो तरीका है वो बता रहा हूँ आपको। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, वो मैं आपको अभी नहीं बता रहा फिलहाल। अगर आपको इंड्यूसमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके ऊपर भी मैंने एक रिसेंटली वीडियो बनाई है, वो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में डाल दूंगा। वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है। तो आपने ये ट्रेंड लाइन लगानी है और जब आप मार्केट आपके ट्रेंड लाइन के पास आए तो आप वहाँ पे बाय सेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए, ब्रेक होने के बाद इसी के रीटेस्ट के ऊपर फिर यहाँ से सेलिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाता हूँ कि अगर ये मार्केट यहाँ पर हमारे ट्रेंड लाइन के पास आती है, ये मैंने एक एरो बनाया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ट्रेंड लाइन लगाने के बाद वेट करना है, यहाँ आने देना है। यहाँ आने के बाद देखें, अगर आपको अच्छी कैंडल मिलती है तो यहाँ से बाय कर सकते हैं, उसी के नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा दें। तो जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आएगी मैं बाय करता रहूँगा। लेकिन अगर मार्केट ने इसको यहाँ पर यूँ करके ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद हमने क्या करना है, फ़ौरन नहीं ट्रेड में आना। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अभी स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है, जो बाइंग ट्रेंड था वो भी थोड़ी देर के लिए रुक गया है। तो अब हम जब यहाँ पे जाएगी दोबारा इसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगी और फिर ये डाउन ट्रेंड अपना कंटिन्यू यहाँ से कर सकती है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपने सिर्फ ट्रेंड लाइन के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया तब भी आप इसमें पैसा बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई तो मार्केट अब डाउन की तरफ आ सकती है। अब आप यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। अब क्या हुआ, जब ये वाली हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई तो हमारी जो दूसरी ट्रेंड लाइन थी H1 की जो हमने लगाई थी, हम यहाँ का वेट करेंगे। जब मार्केट यहाँ आएगी तो फिर यहाँ पे बाय करेंगे। हम वेट करेंगे, इसको यहाँ पे आने दें। यहाँ आने के बाद हम दोबारा इसको बाय करने की ट्राई करेंगे। और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो फिर हम दोबारा वेट करेंगे इसी ट्रेंड लाइन का। फिर ये हमारा जो बाइंग वाली ट्रेंड लाइन थी अब ये सेलिंग में कन्वर्ट हो सकती है, तो फिर हम दोबारा इसको यहाँ से यहाँ तक का सेल कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीक़ेकार है मार्केट को देखने का। ये तो खैर बाइंग का था, मैं आपको सेलिंग का भी बताता हूँ। ठीक है, जहाँ पे डाउन ट्रेंड था ना, वहाँ पे आप किस तरीके से लगाओगे। अब जैसे यहाँ पे देखें डाउन ट्रेंड है ना, ये देखें यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पे कहाँ से लगेगी ट्रेंड लाइन, जो सबसे हमारे पास हाईएस्ट हाई पॉइंट होगा उसको मैं मिला के, जो भी सेकंड हाईएस्ट होगा उससे मिला दूँ। जैसे ये सेकंड हाईएस्ट है, इसको मिला के मैंने ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगा दी। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ट्रेंड लाइन लगा दी, ये M30 चार्ट है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले पॉइंट को देख के मैंने ट्रेंड लाइन लगाई। अब मार्केट नीचे जा रही है, अब मैं वेट करूँगा हमारे ट्रेंड लाइन के पास मार्केट आए, तब मैं यहाँ पे सेल का ट्रेड लूँगा। यहाँ पे देखें, यहाँ आई, यहाँ रिजेक्शन दी और यहाँ पे इसने रेड कैंडल बनाई तो मार्केट नीचे चली गई। अब मैं दोबारा वेट करूँगा कि हमारे ट्रेंड लाइन के पास आए, यहाँ आने के बाद हमें कंफर्मेशन दे तो हम यहाँ सेल करेंगे। देखें यहाँ पे इसने
बड़ी बड़ी सेल बनाना स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पे इसने कोई सेल नहीं बनाई, ग्रीन बड़ी है और लाल छोटी है। इसका मतलब ये है कि बाइंग स्ट्रॉन्ग है, सेलिंग वीक है, तो यहाँ पे हम सेल नहीं करेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ अभी आपको चार्ट रीड करने का तरीका बता रहा हूँ। तो आप बस अब ये ट्रेंड लाइन जो है वो हमारी जब ब्रेक हो गई है, तो ब्रेक करने के बाद मैंने आपको बताया है यही ट्रेंड लाइन जो है फिर हमारी बाई के लिए कंसीडर होती है। अब ये देखें, इसने जब ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद दोबारा मार्केट यहाँ आई, इसी ट्रेंड लाइन पर दोबारा बाई की कैंडल बनी, तो यहाँ से हम बाई करेंगे और मार्केट देखिए ऊपर चली गई। ये सिंपल स्ट्रैटेजी है ट्रेंड लाइन की, मार्केट को समझने की। अब ये ब्रेक हो गई, अब आपने क्या करना है, जब ये ब्रेक हो गई तो आपने दोबारा यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन लगानी है। देखें, ये वाला लो पॉइंट था, इस वाले लो को मैं इस वाले लो से मिला के बना देता हूँ एक और ट्रेंड लाइन। ये देखें, ठीक है, लो पॉइंट मैंने पकड़ लिया, इसको मैं अब ये मैंने बड़ा कर दिया यहाँ पर। अब जब मेरे इस ट्रेंड लाइन के पास आएगी तो मैं यहाँ पे बाय करूँगा। अभी तक फ़िलहाल नहीं आई है, तो अब मैं क्या करूँगा, थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम में चले जाऊँगा, यहाँ जाके देखूँगा भाई और कौन सी ट्रेंड लाइन यहाँ बन रही है। जब हमारी ये ब्रेक हो गई, ब्रेक होने के बाद ट्रेंड लाइन देखेंगे भाई कहाँ से कहाँ बनी है। एक ट्रेंड लाइन हमारी है यहाँ पे भी बन सकती है। देखें, ये 2 पॉइंट है, लो है, और एक ये पॉइंट है। यहाँ पर भी अगर मार्केट आई तो फिर हम यहाँ से बाय करेंगे। अब हम इसको बड़ा कर देते हैं यहाँ पे। ये देखें, अब जब मैंने बड़ा किया, मार्केट ऊपर थी, ऊपर जाने के बाद ये हमारी ट्रेंड लाइन के पास आई। यहाँ आने के बाद यहाँ पे जब तक हमें कोई अच्छी बाइंग की कैंडल नहीं मिलेगी तो हम बाय नहीं करेंगे। यहाँ पे आई और मार्केट देखें यहीं से इसी ट्रेंड लाइन का टेस्ट करके ऊपर चली गई। अब जब ये इसने हमें यहाँ प्रॉफिट दे दिया, अब ये मार्केट फिर वही ऊपर जा रही है, तो ये बाइंग में कन्वर्ट हो गई है। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, ट्रेंड लाइन लगाते रहें। जैसे यहाँ पे देखें, एक और ट्रेंड लाइन सेल की बनती थी यहाँ पे, ये देखें, ये हाई पॉइंट, उसके बाद ये लो पॉइंट, ये मैंने मार्क कर लिया यहाँ पर, ये वाला मैंने ये मार्क कर लिया। अब यहाँ पे मार्केट इधर आई, यहाँ से नीचे गई, दोबारा आई, दोबारा नीचे चली गई, दोबारा आई, ठीक है, दोबारा आने के बाद यहाँ पे सस्टेन नहीं करी, दोबारा नीचे चली गई, फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। जब ये ब्रेक हो गई तो फिर ये बाइंग वाला काम करेगी। पहले ये सेलिंग थी, फिर ये बाइंग बन गई। ठीक है, एक तो ये तरीक़ेकार है चार्ट को रीड करने का। सिर्फ ट्रेंड लाइन लगाएं, आपको खुद पता चल जाएगा कि मार्केट अब कहाँ जाने वाली है। दूसरा तरीके का कार क्या है, आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, ये रहा हॉरिजॉन्टल रे। इसको लगाने का क्या तरीक़ेकार है, जो भी आपका ब्रेकआउट हो रहा है ना, जो भी हाई ब्रेक हो रहा है, जैसे कि ये हाई था, ठीक है, ये ब्रेक हुआ, ठीक है, ये पॉइंट था, ये कहाँ ब्रेक हुआ, इधर। जब ये इधर ब्रेक होता है ना, यहाँ ये वाला हाई जब ब्रेक हुआ, इस वाले कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, तो मार्केट दोबारा आती है, इसी लेवल को टेस्ट करती है और यहीं से ऊपर चली जाती है। अब क्या हुआ, जब इसने दूसरा हाई कौन सा बनाया, ये वाला हाई बनाया, तो यहाँ पे मैं एक लाइन लगा लूँगा। इसने ये वाला हाई ब्रेक किया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे आई थी, इसको मैं बड़ा करता हूँ आपको ताकि नज़र आए। ये देखें, ये वाली जो कैंडल है ना, इसने नया हाई बनाया ना, तो मैं इसके टॉप पे यहाँ पे इसको लगा दूँगा। अब जब ये इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद दोबारा इसी का रीटेस्ट करेगा और मार्केट ऊपर चले जाएगा। ऊपर जाने के बाद इसने फिर ये एक और नया हाई बनाया, यहाँ पे आके मैंने एक और ट्रेंड ये लगा ली, ठीक है, इसने ये ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट लाल कैंडल आई और इसी का टेस्ट करके ऊपर चली गई। अब मैं एक और यहाँ पे लगा लूँगा, ये नेक्स्ट लेवल। जब ये ब्रेक होता रहेंगे, मार्केट इसी का रीटेस्ट पे आप एंट्री ले सकते हो, देख सकते हो, लेकिन कन्फर्मेशन के बाद। अभी देखें, और सेम इसी तरीके से डाउन का भी आपने क्या करना है। सबसे लो कौन सा बनाया है इसने, ये वाला लो, ठीक है, ये लो बनाया, इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं, इसका मैं कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है, ये ब्लैक मैंने बनाया। अब जब ये ब्लैक को ब्रेक करेगा तो इसी के रीटेस्ट के ऊपर सेल बनेगा, फिर वो नया हाई बनाएगा, फिर आपने इसको बनाना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ डाउन ट्रेंड में ये कैसे काम करता है, डाउन ट्रेंड का दिखा देता हूँ। देखिए, ये हाई पॉइंट था, इसने ये लो ब्रेक किया, ये लो इसने ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक कर दिया यहाँ पर। ब्रेक करने के बाद अब जब ये इसी का रीटेस्ट करेगा तो हम सेल करेंगे। बल्कि सबसे पहले जो मार्केट था, एक ये भी लो था जो इसने यहाँ पे ब्रेक किया है, एक ये था, ये एक स्ट्रक्चर था, ठीक है, यहाँ पे इसने ये ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद दोबारा इसने इस एरिया को ब्रेक कर दिया, फिर दोबारा ब्रेक कर दिया और फिर यहाँ पे इसने एक रीटेस्ट के ऊपर सेल दिया। सेल देने के बाद यहाँ पर आई तो इसने जो अगला लेवल बनाया ये था, ठीक है। अब जब ये ब्रेक होगा तो मार्केट इसी का टेस्ट करके मार्केट नीचे आ जाएगी। ये देखें, यहाँ पे इसने थोड़ी देर रुकी और फिर यहाँ से नीचे आ गई। नीचे आने के बाद इसने एक और लो बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अब जब ये ब्रेक होगा तो इसी के रीटेस्ट के ऊपर आप सेल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इसने डबल बॉटम बना के ऊपर से ले गई है और इसने जो ये वाला हाई था इसका ब्रेकआउट किया। ये देखें, ये यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये बाइंग मोमेंटम शिफ्ट हो गया। अब देखें यहाँ पर ये ब्लू लाइन जो लगाई ना, ये जो हाई था,
ये हाई इस यहाँ पे ब्रेक हो गया, जब ये ब्रेक हो गया तो इसी लाइन का इसने रीटेस्ट किया, मार्केट देखिए ऊपर चली गई, ये देखिए, फिर मार्केट ने ऊपर चली गई, ये देखिए। तो ये स्ट्रक्चर होता है, एक होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और एक होता है चेंज ऑफ करेक्टर। ये आप मार्केट स्ट्रक्चर की क्लास अब जब आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो मैंने अभी आपको आज दो तरीके बताए मार्केट को समझने के, एक ट्रेंड लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये आप लगाओ, आप लगाना स्टार्ट करो, देखो आपको कितने अच्छे से समझ आएगी मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एक रेंज चल रही है, अगर ऐसी मार्केट मिले ना आपको तो इसका जो टॉप वाला हिस्सा है ये वाला, ये वाला जो कैंडल है ये वाली, और इसका जो बिल्कुल लो है ये वाला, ये वाली जो लो है इसकी, ये मैंने मार्क कर लिया, ठीक है, ये मैंने मार्क कर लिया। अब ये एक रेंज है, अब जिस तरह भी जिस साइड पे ये रेंज ब्रेक होती है तो फिर मार्केट उस साइड पे निकल जाती है, ये देखें निकल गई मार्केट। अब क्या हुआ यहाँ पे, ये देखें एरिया मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें मार्केट यहाँ पे रेंज कर रही थी, ठीक है, ये एक एरिया था और ये एक एरिया था, इधर जा रही थी, इधर जा रही थी, इधर जा रही थी। अब यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट देखिए ऊपर निकल गई। फिर यहाँ पे इसने ये डबल टॉप बनाया और फिर यहाँ पे इसके बॉटम को टेस्ट किया और मार्केट देखें ऊपर निकल गई, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे, फिर मार्केट ने यहाँ पे रेंज बनाई, देखें एक ये टॉप लेवल था और एक ये बॉटम थे इसके, ये देखें, ठीक है, ये रेंज हो गई। अब जब ये रेंज यहाँ ब्रेक हुई तो मार्केट देखिए ऊपर निकल गई। अभी लाइव मार्केट चल रही है गोल्ड की है, ठीक है। तो अब ये लाइव चल रही है मार्केट। अब क्या होगा कि मैं यहाँ पे एक और लाइन यहाँ पे लगा लूँगा इसके लो पे, जब ये लो ब्रेक होगा, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद जो भी लो बनाएगा मार्केट, अगर ये नहीं इसको ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद जब इसको दोबारा ब्रेक करेगी ना तो ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा, ये वाला जो लो ब्रेक करेगी, तो यहाँ पे ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा और ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। फिर यहाँ पे कंफर्म होगा सेल, कहाँ तक के लिए, जो भी लास्ट लो होगा यहाँ तक के लिए। तो इस तरीके से आप चार्ट को रीड कर सकते हो। कोशिश करो ट्रेंड लाइन लगाओ, ट्रेंड लाइन लगाना बहुत आसान है। ट्रेंड लाइन लगाओगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे अब कहाँ तक का वेट करना है, आपके पास एरिया आ जाएगा। अगर वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए तो मार्केट रिवर्स जा सकती है, ठीक है, यानी कि अगर सेल के ट्रेंड में है तो बाय हो जाएगी और अगर बाय का ट्रेंड में है तो सेल हो जाएगी। तो आप इस तरीके से ट्रेंड लाइन लगाओ और ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ जो मैंने आपको लगाना सिखाई है। आप ये लगाने के बाद इसके अलावा कोई सवाल हो आपका तो आप मुझसे कर सकते हो।